पिताजी बहुत खुशी खुशी घर के अंदर आए और कहने लगे, मुबारक हो, तुम्हारे बेटे का डॉक्टर बनने का सपना सच होने वाला है। ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन ली। तब मैं भी अपने रूम से भागते हुए आई और पिताजी से कहने लगी, मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तब पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और सोफे पर अपने बाजू बैठा दिया और मुझसे कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम तो ससुराल में जाऊंगी और महारानियों की तरह राज करूंगी। तब माँ ने बीच में कहा, क्यों बेटी को झूठे सपने दिखाते हो? जो चीज़ नहीं हो सकती वह बात ना करो। पिताजी ने कहा, मैंने इशिका का रिश्ता बहुत बड़े घर में तय कर दिया है। उस पर मैंने कहा, हमसे न कोई राय, बस रिश्ता तय कर दिया। कहाँ तय की हो रिश्ता? पिताजी ने कहा, मैंने अपने बहन के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। तब मेरी माँ के चेहरे के सारे रंग उड़ गए, लेकिन पिताजी सुनकर मैं हवाओं में उड़ने लगी। मुझे अपने माँ का बदला हुआ चेहरा दिखाई ना दिया। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जाओ, तुम चाय बनाकर लाओ। मैं वहाँ से हट गई। जब मैं चाय बना रही थी तब मैं तो अपने ख्वाबों में मगन हो चुकी थी, लेकिन मेरी माँ पिताजी से हर रोज़ बहस करती। मेरी माँ उस घर में मेरी शादी नहीं होने देना चाहती थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरे रिश्तेदार मुझसे जलेंगे, लेकिन मेरी माँ इस शादी से खुश ना थी। वह हमेशा गमगीन रहती, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मेरी शादी का दिन आ गया और मैं विदा होकर नीरज के घर चली आई। शादी की रात में अपने कमरे में बैठी हुई थी, तब अचानक मेरा दरवाज़ा खुला और मेरे सामने नीरज आकर बैठे। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, उसने मुझे मुंह दिखाई में एक गुलाब का फूल दिया। मैंने नीरज से कहा, मुंह दिखाई में सिर्फ गुलाब का फूल? मैं तो समझी थी कि कोई महंगी चीज़ मिलेंगी। उस पर नीरज ने कहा, मुंह दिखाई का असली तोहफा तुम्हें कल सुबह मिलेगा। और मुझसे बातें करने लगे। वह बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैंने अपना चेहरा उठाकर पहली बार नीरज का चेहरा देखी। वह बहुत ही खूबसूरत था। जब मैं सुबह नींद से उठी तो नीरज कमरे से जा चुका था। जब मैं तैयार होकर बाहर गई, मेरी बुआ पागल लड़के को मेरे पास लाए और कहा, अब तुम ही अपने पति को संभालो। पूरी रात भर से गायब रहा, मैं तो थक चुकी हूँ। मैं नीरज का चेहरा देखने लगी, मैं हक्का बक्का रह गई। अगर यह नीरज है तो फिर रात में मेरे साथ कौन था? मैं बहुत परेशान हो गई यह देखकर कि रात में जो मेरे साथ था वह मेरा पति नहीं था। थोड़ी ही देर में मेरे माँ पिताजी बाहर मुझे लेने आए। मैं जब अपने माँ के सामने गई तो अपने माँ और पिताजी से कहा कि बुआ ने मेरे साथ धोखा किया है, उनका बेटा तो पागल है, और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ को गुस्सा आ गया और जोर से कहा, धोखा तुम्हारे बाप ने किया है, तुम्हारी बुआ ने नहीं। तुम्हारे पिताजी को पता था कि नीरज पागल है, फिर भी उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारी बुआ ने अपने पागल बेटे के रिश्ते के लिए बहुत बड़ी रकम इनाम में रखी कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी उसके घर वालों को पैसों में तोल देंगी। मेरे लाख मना करने पर भी तुम्हारा रिश्ता इस घर में कर दिया। मैंने पिताजी की तरफ देखा, तब पिताजी ने कहा, बेटा यह मत देख, तेरा पति पागल है। यह देख के इतने बड़े घर की मालकिन अकेली रहेंगी। मैंने पिताजी से कहा, जब दिल को ही सुकून नहीं तो दौलत का क्या करूंगी। और मैंने पिताजी से कहा कि आइंदा से आपका और मेरा रिश्ता खत्म, मुझे अपनी बेटी मत समझना। इतना कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उन्हीं दिनों नीरज बहुत ज्यादा पागलपन करता, घर के सारे सामान तोड़ता। कई बार तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैं बच गई। फिर एक दिन नीरज अचानक घर से गायब हो गया। मेरी बुआ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन उस दिन मैंने सुकून का सांस लिया और अपने कमरे में आकर सुकून की नींद सोने लगी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की का दरवाज़ा खोला तो देखा वही इंसान बाहर खड़ा था। तब मैंने उसे देखती रह गई। वह अंदर आया और मुझे कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ, ऐसे भी तुम्हारा पति पागल है, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? मैंने कहा, नहीं, नीरज जैसे भी है मेरे पति है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। उसने कहा, नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैं तो तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं किसी और की बीवी थी और तुमने उस रात मेरे साथ जो भी किया वह सब गलत था। तब उसने कहा कि ठीक है, हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं,
तुम अपने दुख सुख मेरे साथ बांट लिया करो। तब मैंने इनकार कर दिया और वह वापस चला गया। थोड़ी देर में बुआ की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मैंने बाहर जाकर देखा तो नीरज खून में लथपथ था। जब मैं बुआ के पास गई तो बुआ ने मुझे गुस्से से कहा, जाओ तुम अपनी नींद पूरी करो, तुम्हें मेरे बेटे से क्या लेना देना। बुआ के इस तरह डांटने पर अपने कमरे में आ गई और मैं कमरे में आकर रोने लगी। बहुत देर होने के बाद मेरा दरवाज़ा खुला और अंदर नीरज दाखिल हुआ और मेरे पास बैठ गया और मेरे पास बैठकर कहने लगा, इशिका मेरे वजह से तुम्हें रोना पड़ा, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अचानक रोते रोते चेहरा उठाकर नीरज को देखने लगी, जो अपनी बात से किसी भी तरह पागल नहीं लग रहा था। मुझे इस तरह हैरत में देखकर नीरज ने कहा, हाँ मैं पागल नहीं हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे माँ और पिताजी बहुत लड़के थे। उन दोनों की लड़ाई के वजह से मैं बहुत टेंशन में रहने लगा। तब एक दिन पिताजी ने माँ को गुलदान उठाकर सर पर दे मारा। माँ का बहुत ज्यादा खून निकला। यह देखकर तो मैं बेहोश हो गया और कई घंटों तक बेहोश रहा। जब पिताजी ने देखा कि माँ को मारने पर मैं टेंशन ले लेता हूँ तो पिताजी ने माँ को मारना बहुत कम कर दिया। कभी कभी ये मारते और जब मारते तो मैं बेहोश होने का नाटक करने लगा। मैं समझ गया मैं पिताजी की कमजोर हूँ। तब मैंने पागल होने का नाटक करना शुरू किया। पिताजी माँ को छोड़कर बस मुझ में ही बिजी रहते। उन्होंने मेरा बहुत टेंशन ले लिया और फिर माँ को मारना और लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही बंद हो गए। अब मुझे पागल बन के रहने में ही सुकून आने लगा। इस वजह से मैं पढ़ लिख ना सका और न ही कुछ कर सका। माँ मेरे पिताजी की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। उन्होंने पिताजी को चिट करना शुरू कर दिया। वह अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती और उन्हें लगता कि मैं सच में पागल हूँ, इसलिए वह मुझसे किसी भी तरह की शर्म महसूस ना करती। जब मैं हकीकत में पागल होने लगा, मैं तो शादी के खिलाफ था, लेकिन ना जाने मेरी माँ को मेरी शादी करवाने की ठान ली। फिर मुझे पता था कि पति जालिम और बीवी धोखेबाज होती है, इसलिए मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी जब तुमसे करवाई तो तुम्हें देखते से मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से पहचानते हैं। तब पहली बार अपनी असली हालत में आया और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। फिर दोबारा पागल होने का नाटक किया। दूसरी दफ़ा मैं तुमसे मिलने आया और तुम्हें दोस्ती की ऑफर की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया और अपनी वफादारी का सबूत दिया। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तब नीरज ने अपने चेहरे पर लगी नकली दाढ़ी निकाल ली और वह गंदी सी विग भी निकालिए और बाथरूम में गए। और वापस आने के बाद जब मैंने नीरज को देखा तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिके। हकीकत में यह तो वही इंसान था जिसे मैं शादी की पहली रात मिली थी। फिर दूसरे दिन सुबह मैं और नीरज माँ के पास गए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। नीरज ने मुझे पहले ही माँ की चीट करने वाली बात बताने मना कर दिया था, सो हमने वह बात छुपा दी और फिर हम बहुत खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। इस तरह की कहानी, कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।